क्या आप जानते हैं ब्रिजेस क्या करते हैं? ब्रिजेस दो प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं। अगर ब्रिजेस ना होते तो ये दोनों प्लेसेस हमेशा अलग अलग होते और ये कभी कनेक्ट नहीं हो पाते। उसी तरह प्रेपोजिशंस दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। जब ये दो वर्ड्स कनेक्ट होते हैं तब एक सेंटेंस बनता है। तो प्रेपोजिशन एक सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम सीखेंगे एन इंट्रोडक्शन टू प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस के बारे में कुछ सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। प्रेपोजिशंस आर कनेक्टिंग वर्ड्स। फिर प्रेपोजिशंस बताते हैं व्हेन, वेयर एंड हाउ एन एक्शन हैज हैपेंड थ्रू अ सेंटेंस। कब, कहाँ, कैसे एक एक्शन हुआ है, ये हमें प्रेपोजिशंस के जरिए पता चलता है। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। द ग्लास इज ऑन द टेबल। यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन यूज हुआ है। द ग्लास इज ऑन द टेबल मतलब ग्लास टेबल के ऊपर है। रोलैंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ यूज हुआ है मतलब रोलैंड को आइसक्रीम बहुत पसंद है। द रैबिट जम्प्ड ऑफ द टेबल। ओ डबल एफ, यहाँ पर ओ डबल एफ प्रेपोजिशन है मतलब रैबिट टेबल के ऊपर से कूद गया। तो ये सारे प्रेपोजिशंस हम जनरली यूज करते हैं सेंटेंसेस में। बहुत सारे तरीकों के प्रेपोजिशंस हैं। चलिए उन्हें कैटेगराइज करके हम सीखते हैं। सबसे पहले है सिंपल प्रेपोजिशंस। सिंपल प्रेपोजिशंस क्या है? ऑन, ऑफ, अबाउट, फ्रॉम, एट, इन, ये सारे जो प्रेपोजिशंस हैं वो सिंपल प्रेपोजिशंस के अंडर आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आई एम फ्रॉम पंजाब। फ्रॉम यहाँ पर एक सिंपल प्रेपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशंस। कंपाउंड प्रेपोजिशंस में दो प्रेपोजिशंस एक साथ यूज होते हैं। सबसे पहला जो वर्ड होता है या जो पहला प्रेपोजिशन होता है वो एक एडवर्ब, एडजेक्टिव या एक कंजंक्शन होता है और जो सेकंड प्रेपोजिशन होता है वो एक सिंपल प्रेपोजिशन होता है। तो जब ये दोनों साथ में यूज होते हैं इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड प्रेपोजिशन। For example, according to the principal, she is a good student. According to यहाँ पर दो वर्ड्स साथ में यूज हो रहे हैं और according यहाँ पर एक एडवर्ब, एडजेक्टिव के अंडर आता है और to यहाँ पर एक सिंपल प्रेपोजिशन है। तो इसीलिए ये कंपाउंड प्रेपोजिशन हुआ। डबल प्रेपोजिशंस। डबल प्रेपोजिशंस ऐसे प्रेपोजिशंस है जहाँ पर दो प्रेपोजिशन एक साथ यूज होते हैं और दोनों ही सिंपल प्रेपोजिशंस है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज इनसाइड माई बैग। इज और इनसाइड दोनों प्रेपोजिशंस है और सिंपल प्रेपोजिशंस है। तो इसीलिए ये डबल प्रेपोजिशंस के अंडर आता है। द बुक इज इनसाइड माई बैग मतलब किताब मेरे बैग के अंदर है। आखिरी प्रेपोजिशन है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन में ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो जनरली ing से एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बारिंग अ फ्यू मिस्टेक्स द प्ले वेंट वेल मतलब कुछ गलतियों को छोड़कर प्ले अच्छा गया। बारिंग यहाँ पर पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है और ये ing से एंड हो रहा है। वैसे ही ड्यूरिंग भी एक पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कीप क्वाइट ड्यूरिंग द क्लास। ये थे हमारे अलग अलग टाइप्स के प्रेपोजिशंस। सिंपल था ना? ऐसे ही सिंपल तरीकों से इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।